जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री का आयोजन किया गया है और टूर्नामेंट के बड़ी संख्या में भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ियों ने क्लासिफिकेशन राउंड को पार किया और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। इस समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया से हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने खास बातचीत की है। क्या कहना है उनका और किस तरीके से हमारे पैरालंपिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विशेष अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। देखिए खास बातचीत हमारे संवाददाता सुशील कुमार की इस समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया से। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री को लेकर मंच सज चुका है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दुनिया भर के एथलीट अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। इस वक्त मेरे साथ भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत बधाई इस शानदार कार्यक्रम के लिए। क्या कहना चाहेंगे लगातार दूसरी बार इस बड़े आयोजन को लेकर? हमारा टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यू क्लासिफिकेशन खिलाड़ी, हमारे नए खिलाड़ी, उनकी क्लासिफिकेशन करवाना। यहाँ पे 74 नए खिलाड़ियों की क्लासिफिकेशन हुई है। वो पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे डेब्यू कर रहे हैं, तो उन खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा मंच चाहिए। एक समय होता था जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जाते थे और हमें एक ग्रांड प्रिक्स में 3 या 4 खिलाड़ियों को ही कोटा मिलता था क्लासिफिकेशन का। ये इसलिए ज़रूरी है कि हम इंडिया में टूर्नामेंट करवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लासिफिकेशन करवा सकें, क्योंकि इंडिया बहुत बड़े स्तर पे ग्रो कर रहा है पैरा स्पोर्ट्स में। तो हमारे पास खिलाड़ी नए बहुत ज़्यादा खिलाड़ी आ रहे हैं। ये इवेंट हो रहा है, बहुत ही शानदार उद्घाटन हुआ है और जितने भी खिलाड़ी हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे है, मैं उन सबको बधाई देता हूं। क्लासिफिकेशन एक पैरा खिलाड़ी के लिए बड़ा अहम हिस्सा होता है, क्योंकि क्लासिफिकेशन में ही उस खिलाड़ी को एक योग्यता मिलती है जिसके आधार पर वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करता है। सर, आने वाले समय में इस तरह के और आयोजन क्या हम भारत की धरती पर देख सकते हैं? आने वाले समय में हम और बड़े इवेंट करवाएंगे इंडिया में, क्योंकि भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि भारत अब दुनिया में लीडरशिप करे और उसमें स्पोर्ट्स की श्रेणी में भारत बहुत आगे बढ़ा है। ये उनका विजन है कि इस देश का युवा को मैं अपॉर्चुनिटी दूंगा, मैं उनको मंच दूंगा, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो चाहे और भी कोई क्षेत्र हो, सब में वो यूथ आज इंडिया का वो ग्रो कर रहा है। पैरा के क्षेत्र में, पैरा खेलों के क्षेत्र में विकास है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये आमूलचूल बदलाव है और इस बदलाव का मैं श्रेय किसी एक व्यक्ति को दूँ तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूँ, क्योंकि उन्होंने दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए जो किया है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। क्योंकि जैसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में पैरा खिलाड़ियों को लाना, एनसीओ ट्रेनिंग सेंटर खोलना, खेलो इंडिया पैरा गेम्स करवाना, इंटरनेशनल एक्सपोजर देना, बाहर जाकर के टॉप टारगेट ओलंपिक्स पोडियम स्कीम में खिलाड़ी बाहर जाकर ट्रेनिंग करते हैं। जब आपको फैसिलिटी मिलती है और फैसिलिटी के साथ साथ आपको हौसला भी मिलता है तो वो खिलाड़ी परफॉर्म करेगा। तो ये थे देवेंद्र झाझरिया जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश का नेतृत्व खेल के क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए खासा ध्यान दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पर्सनल लेवल पर एथलीटों को बढ़ावा दे रहे हैं, एथलीटों के साथ खड़े हैं। यही वजह है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री जैसे आयोजनों में पैरा एथलीट अपना दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं और क्लासिफिकेशन में ये संख्या 74 तक पहुँच गई है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं सुशील कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली।